हम जो बुक पढ़ रहे हैं उसका नाम है सेवन हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कोवे। तो रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने पिछले सेशन में देखा था कि इसमें ऑथर कैसे हमारी पैराडाइम शिफ्टिंग में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले पैराडाइम का जो मीनिंग है वो हमें एक बार फिर से रिवाइज करना होगा। पैराडाइम मतलब चीजों को देखने का नजरिया या कहीं देखने का लेंस। अगर देखने का नजरिया या लेंस ही गलत होगा तो हम चीजों को गलत देखेंगे और फिर गलत ही रिएक्ट करेंगे। तो उसी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं हम। जो इमेज 1 है उसको हम ध्यान से देखते हैं। हम इसके जरिए हमारी आर्ट ऑफ लिसनिंग को भी चेक करेंगे। हम एक एक करके हर हैबिट को बोलते जाएंगे और आप सबको इतनी ध्यान से उस हैबिट को सुनना है कि जब वो वार्म अप एक्सरसाइज पूरी होएगी, हम जिस भी हैबिट को आपसे पूछे आप उसका नाम बता पाओ। तो हम शुरू करते हैं। आप सब एक्टिवली से सुनना और 7 हैबिट बताने के बाद हम एक क्वेश्चन पूछेंगे इजी सा, वो आप सबको देखते हैं कौन बता पाएगा। तो सबसे पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव, यानी कि इनिशिएटिव लेना। दूसरी हैबिट है बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी चीजों को पहले मतलब फ्यूचर में देखना कि क्या हम करना चाहते हैं, फिर उसी हिसाब से अपने प्लान बनाना। तीसरी हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज को सबसे पहले करना। फिर फोर्थ हैबिट है थिंक विन विन, यानी इस तरह से करना कि हमारा भी भला हो और बाकी सबका भी भला हो। फिफ्थ हैबिट है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी पहले औरों को समझने का प्रयास करना, फिर ये एक्सपेक्ट करना कि वो हमें समझे। सिक्स्थ हैबिट है सिनर्जाइज। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे 1 और 1 11, कि मतलब जिसके साथ भी हम मिलके काम करें तो शक्तियां ऐसे बढ़ जाए कि 11 की शक्तियों वाला काम हो वो। और हैबिट 7 जो है शार्पन द सो, मतलब जिससे हमें काम कराना है, यानी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था उसको समय समय पर शार्प करते रहना। तो आप सब एक बार फिर से इस पिक्चर को देख लीजिए और हम फिर आप सबसे क्वेश्चन पूछेंगे। इस पिक्चर में कैसे दिखाया हुआ है कि जो जड़ें हैं वो 7 हैबिट है और जब हम उन्हें अपने लाइफस्टाइल में ले आते हैं तो हमारे जीवन का वृक्ष ऐसे हरा भरा हो जाता है। तो अब प्रश्न का समय है हमारा। आप सबसे प्रश्न है कि हैबिट 1 क्या है? बी प्रोएक्टिव। राइट, यू मस्ट बी प्रोएक्टिव आल्सो। तो ये थी वार्म अप एक्सरसाइज, इसी को ही हम डिटेल से आज पढ़ेंगे, बी प्रोएक्टिव। उससे पहले इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, ये जो कॉन्सेप्ट हम बार बार यूज करते हैं इसको अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इस बुक के जरिए हमारा जो लक्ष्य है वो इफेक्टिव बनना है। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एफिशिएंसी क्या है और इफेक्टिवनेस क्या है। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक बुक को नॉर्मली कोई बच्चा 1 घंटे में पढ़ सकता है, पर एक एफिशिएंट बच्चा जो होगा वो क्या करेगा, एक एफिशिएंट स्टूडेंट एक बुक को नहीं बल्कि 2 बुक को पढ़ेगा और वो भी एक नहीं आधे घंटे में पढ़ देगा। तो जैसे एफिशिएंसी वाले पॉइंट में हम देख पा रहे हैं कि इनपुट भी कम है और आउटपुट भी ज्यादा है, यानी कि वो बच्चा टाइम भी कम ले रहा है पर पढ़ भी औरों से ज्यादा बुक रहा है, तो उस बच्चे को हम बोलेंगे एफिशिएंट। और एक और एग्जांपल लें, मान लो स्पीकर ही है कोई इस सेशन में, वो नॉर्मली स्पीकर को 5 मिनट का टाइम मिलता है पर वो स्पीकर 3 मिनट में अपनी बात कह देता है और 3 मिनट में भी बहुत नॉर्मल से ज्यादा बात कह देता है। तो इनपुट वो कम ले रहा है और आउटपुट वो ज्यादा दे रहा है, तो वो पर्सन हो गया एफिशिएंट। पर क्या वो इफेक्टिव है? वी कैन नॉट से, हम नहीं कह सकते कि वो इफेक्टिव है या नहीं है, क्योंकि अभी तो हमें बस यही दिख रहा है कि हाँ वो कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट दे रहे हैं। अब आ जाते हैं इफेक्टिव क्या होता है। इफेक्टिव में वही एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट का और स्पीकर का। स्टूडेंट क्या कर रहा है कि एक बुक को 1 घंटा ही ले रहा है पढ़ने में, यानी कि इनपुट भी वो 1 घंटा जितना नॉर्मल लगता है और आउटपुट वो एक बुक को 1 घंटे में ही पढ़ पा रहा है, यानी कि
और दूसरा जो एग्जाम्पल है स्पीकर का, कि वो नॉर्मली जितना टाइम एक स्पीकर को मिलता है उतना ही इनपुट ले रहा है, पर आउटपुट भी उतना ही दे रहा है जितना नॉर्मली देना चाहिए। तो इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर है कि एफिशिएंसी वाले कॉन्सेप्ट में आप देख पा रहे होंगे नीचे लिखा है कि द थिंग्स राइट, यानी कि चीजों को ठीक तरीके से करना, और इफेक्टिवनेस वाले में लिखा हुआ है राइट थिंग, यानी सही चीजों को करना। तो कहने का सार है कि एफिशिएंसी होना जरूरी है, पर खाली एफिशिएंसी होना काफी नहीं है, क्योंकि एफिशिएंसी वाले कॉन्सेप्ट में हम क्या पता गलत ही चीजों को कर रहे हैं, भले ही हम कम टाइम में ज्यादा कर रहे हैं पर हम सही चीजों को ही नहीं कर रहे हैं, तो हम एफिशिएंट भले ही हो पर हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। हमें इफेक्टिव होना जरूरी है, यानी कि जो भी हम काम कर रहे हो उसका अल्टीमेट पर्पस जो है वो सर्व होना जरूरी है, यानी लेटर और स्पिरिट जो उस काम को करने का मकसद है वो हम अचीव कर पाए, तो हम अपने आप को कहेंगे इफेक्टिवनेस, यानी हम इफेक्टिव हैं। अब हम आ जाते हैं जो आज का मेन एजेंडा है, आज की फर्स्ट हैबिट से हम शुरुआत करेंगे, बीइंग प्रोएक्टिव। तो प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? यानी कि 5 मेन बातें हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें कोशिश ये करनी है कि साथ साथ हम वो चीजें अपने अंदर धारण भी करते जाएं, तो हम चाहें तो लिख भी सकते हैं। प्रोएक्टिव मीन्स टेकिंग इनिशिएटिव। और दूसरी बात है बिकमिंग इन चार्ज ऑफ सेल्फ, खुद का इंचार्ज बनना। तीसरी बात है डूइंग राइट थिंग विदाउट बीइंग आस्क्ड इवन व्हेन नो वन इज लुकिंग, यानी ठीक चीजों को करना बिना ये एक्सपेक्ट करे कि कोई हमें कहे तब हम करें, और बिना ये सोचे कि कोई हमें देखे तब हम उसको तब हम उसको करें। उसके बाद है डोंट ब्लेम अदर। तो वो जो प्रोएक्टिव पर्सन होता है वो औरों को ब्लेम नहीं करता, और चूज एक्शन एंड एटीट्यूड एंड मूड्स, वो अपने एक्शन और मूड्स खुद डिसाइड करता है। तो इसको समझने के लिए ऑथर एक बहुत अच्छा इमेज यूज करते हैं, जो थर्ड इमेज हमारी है कि एरिया ऑफ कंसर्न और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। होता क्या है कि जो प्रोएक्टिव नहीं होते उनको हम बोलते हैं रिएक्टिव। तो जो रिएक्टिव पर्सन होते हैं उनका जो ये सर्कल ऑफ कंसर्न है, यानी रेड वाला जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा होता है, और जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है वो बहुत छोटा होता है। तो पहले हम आपको मतलब समझाते हैं कि सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है क्या। सर्कल ऑफ कंसर्न मतलब रोजमर्रा में जिन बातों पर हमारा ध्यान जाता है, जैसे कि गैस के प्राइस क्या है, बारिश होगी या नहीं होगी, मतलब आसपास और देशों में कैसा माहौल है, यहाँ सब लिखा हुआ है, जैसे अदर वट अदर पीपल थिंक अबाउट मी। तो ये है सर्कल ऑफ कंसर्न, जाने अनजाने इन चीजों पे हमारा ध्यान जाता है, बट जरूरी नहीं है कि हम सब चीजों को कंट्रोल कर पाए। तो जिन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें हम डालते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में, जैसा यहाँ लिखा हुआ है फैक्टर वी कैन कंट्रोल। इसमें है जैसे कि मेरे शब्द, मेरा बिहेवियर कैसा होगा, मेरा एक्शन कैसा होगा, तो इन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि जो प्रोएक्टिव पर्सन होते हैं उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बड़ा होता है, यानी रेड पोर्शन कम होता है, उनकी एनर्जी सर्कल ऑफ कंसर्न में कम जाती है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जिनमें उनका कंट्रोल है वो अपनी एनर्जी फोकस करते हैं। अब हम आ जाते हैं जो आज का लास्ट पार्ट है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। तो ऑथर प्रोएक्टिविटी का जो मॉडल है वो इस तरह से बताता है कि जो स्टिमुलस है और जो रिस्पॉन्स है इन दोनों के बीच में हमारे पास फ्रीडम टू चूज है। स्टिमुलस मतलब जो बाहर से एक्सटर्नली हमारे सामने जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, और रिस्पॉन्स हम कैसा कर रहे हैं, उसके बीच में जो ये फ्रीडम टू चूज है ये ह्यूमन गिफ्ट हमें मिलता है, ये एनिमल्स के पास नहीं होता है। 4 बातें जो इसमें लिखी हुई है, सेल्फ अवेयरनेस, इमेजिनेशन, कॉन्शियस, इंडिपेंडेंट विल, यानी कि इन सब की हेल्प से हम अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस को प्रैक्टिस करते हैं और फिर अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करते हैं। इवन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड है वो भी उसको हम तोड़े तो यही है रिस्पॉन्स एबिलिटी, यानी रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी, ना कि रिएक्ट करने की एबिलिटी। और आज के इससे हम अपने लिए असाइनमेंट ले सकते हैं। एक तो हम जो भी काम करें वो देखें कि इफेक्टिव है या नहीं है, यानी कि अल्टीमेट पर्पस उसका सर्व हो रहा है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हमें उसको चेक करना चाहिए। और दूसरा हमें क्या करना है
कि एक ऐसे जैसे यहाँ बनाया हुआ था एरिया ऑफ कंसर्न और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, ऐसे ही अपने लिए ड्रॉ करें कि किन किन बातों पे दिन में मेरा ध्यान जाता है, और फिर एक अंदर छोटा सर्कल ड्रॉ करें एरिया ऑफ कंट्रोल, और उस बड़े सर्कल में से जिन जिन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हो छोटे सर्कल में डाल दो, और फिर धीरे धीरे जो चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उन पे से फोकस एलिमिनेट करना शुरू करो। इस तरह हम प्रोएक्टिव बनते जाएंगे। थैंक यू।